रोबिन्सन क्रूज़ो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ये एक स्टोरी है एक रोबिन्सन क्रूज़ो नाम के पर्सन की, जिसकी जो बोट है, जिसकी शिप थी, वो एक तूफ़ान में आके डिस्ट्रॉय हो गई और वो एक टापू पे, एक आइलैंड पे अटक गए। और उसके बाद उनको वहाँ पे एक फुटप्रिंट मिलता है। अब जो स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, ये इंस्पायर्ड है रोबिन्सन क्रूज़ो के करेक्टर से। रियलिटी में जो रोबिन्सन क्रूज़ो थे वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक असली पर्सन नहीं है, जिसको एक राइटर डेनियल डिफो की बुक रोबिन्सन क्रूज़ो और रोबिन्सन क्रूज़ो के एडवेंचर्स में एक करेक्टर है जो उन्होंने बनाया गया, असली में नहीं है ये। लेकिन ये करेक्टर एक असली पर्सन से इंस्पायर्ड है। मतलब एक असली में एक पर्सन, उनका नाम अलेक्जेंडर क्लैर्क था। तो वो एक टापू पे ऐसे फंस गए थे और फिर वो ज़िंदा रहे थे करीबन 3 साल। तो उसके आधार पे ये रोबिन्सन क्रूज़ो का करेक्टर बनाएंगे। तो भले ये रोबिन्सन क्रूज़ो नहीं है, लेकिन असली में कोई पर्सन, लेकिन एक पर्सन था जो ऐसे ही टापू पे एक अटक गया था। उसके आधार पे जो राइटर थे डैनियल डिफो ने, उन्होंने रोबिन्सन क्रूज़ो के करेक्टर को बनाया, उसकी स्टोरी बना कि कैसे वो उस शिप पे जाता है और उसके बाद उसकी जो शिप होती है वो तूफ़ान में फंस जाती है, फिर वो एक आइलैंड में फंस जाता है। तो आप नेट पे सर्च मारोगे ना जब रोबिन्सन क्रूज़ो, तो उसमें वो डैनियल डिफो की बुक्स आ जाएंगी, आप उनको पढ़ सकते हो। असली वाली बुक को पढ़ो, बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें पूरा एडवेंचर है और कैसे वो टापू को डिस्कवर करते हैं और कैसे वो बचते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में। तो उससे इंस्पायर्ड होकर एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, उस करेक्टर से इंस्पायर्ड होकर। अब जो स्टार्टिंग है स्टोरी की वो तो वही है। रोबिन्सन क्रूज़ो's शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। अब रोबिन्सन क्रूज़ो की जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है सी के कारण, तूफ़ान के कारण। अब वो एक आइलैंड में काफ़ी सालों से अकेले रह रहे हैं और वो चाहते कि कोई साथी हो, उसके पास कोई कंपनी हो, मतलब कोई दोस्त वगैरह, क्योंकि वो अकेले हैं। One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन रोबिन्सन क्रूज़ो को एक फुटप्रिंट मिलता है, एक पैर का निशान मिलता है रेत के ऊपर, और फिर देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या करा। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं एकदम से हैरान हो गया देख के कि मैंने एक आदमी के पैर का निशान रेत पे मैंने देखा। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने इधर उधर देखा, पर ना मुझे कुछ दिखाई दिया ना मुझे कुछ सुनाई दिया। I went up higher to look down. I went up to the shore and down the shore. मैं समुद्र के किनारे गया, मैंने समुद्र के किनारे से ऊपर से देखा, जो पहाड़ होते हैं मैंने नीचे से देखा, मैंने समुद्र किनारे के आसपास देखा, बट इट वॉज नो गुड, मुझे कुछ नहीं दिखा। आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे कोई भी पैरों का निशान नहीं मिला सिर्फ उसको छोड़ के। आई वेंट to it again to say if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं वहाँ दोबारा गया देखने के लिए जहाँ उसको पैरों को निशान दिखा था, कि क्या वो मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं थी, क्या सच में कोई पैरों का निशान था, क्या कोई और भी पैरों का निशान था। वो एक बार दोबारा कंफर्म करने के लिए वहाँ गए। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heels, every part of a foot. पर मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी, वहाँ सच में एक पैर का निशान था। इसके पैर के सामने के जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो थे, उसकी एड़ी थी, पूरा पैर का निशान था, पूरे के पूरे पैर का। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम टू बी। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो वहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं वहाँ बहुत देर तक देखता रहा, वहाँ मैं खड़ा रहा, लेकिन मैं जितना सोचता मैं उतना कन्फ्यूज़ होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन, लुकिंग बिहाइंड मी एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश और ट्री टू बी अ मैन। फिर उसके बाद मैं आखिर में अपने घर चला गया बहुत डरता हुआ, और हर बार मैं अपने पीछे देख रहा था हर 2-3 स्टेप्स के बाद कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। When I came to my cave, which I called my castle, और फिर वो अपनी गुफा में घुस जाते हैं जिसको अपना कासल बोलता था। I ran inside it, as if I was being chased, and I do not remember whether I used the ladder
यानी मुझे याद नहीं है कि मैंने सीढ़ियों का इस्तेमाल करा या मैं उस केव के अंदर मैं वो होल के थ्रू गया, विच आई कॉल डोर। और वो जो छेद था उस गुफा के अंदर जिसके थ्रू वो जाते थे उसको वो डोर कहते थे। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और फिर मैं अपने आप को ढक निकले, मैं भागा वहाँ से, इतना तेज़ भागा जितना कोई जानवर भी नहीं भाग सकता था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकम। आई थॉट it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. वो कहता कि मैं सो नहीं पाया पूरी रात भर, और मैं जितना सोचता रहा इस चीज़ के बारे में कि मैंने जो देखा था, मैंने जो पैर का निशान देखा था, मैं उतना डरता रहा। मैंने सोचा कि वो कुछ सैवेजेस होंगे। सैवेज क्या होते हैं? सैवेज वो लोग होते हैं जो आपने देखा ना, जंगली लोग जो आइलैंड्स पे रहते हैं, जो इधर उधर घूमते फिरते रहते। तो वो सोच रहा है कि कहीं कोई सैवेज तो नहीं है जो मेन लैंड से है। मेन लैंड क्या होता है? मेन लैंड मतलब कोई और टापू जो उसके टापू से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, जहाँ पे वो लोग बोट के ज़रिए उसके टापू पे आ गए हैं। अब उसके बाद वो उसको ढूंढ रहे होंगे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, वो सोचता है कि अच्छा है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं है अगर वो इस टापू पे है। लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं उन्होंने मेरी बोट तो नहीं देख ली। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब वो सोचता है कि यार कहीं उन्होंने मेरी बोट तो नहीं देख ली। अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली तो उसको ज़रूर पता चल गया होगा उन सैवेजेस को कि इस आइलैंड पे कोई रहता है, और वो फिर अभी और लोगों को लेकर आएगा और मुझे ढूंढ लेगा और मुझे मार देगा और फिर मुझे खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड आई प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और इस कारण से मैं बहुत दिनों तक उसी केव में रहा और मैंने सिर्फ प्रार्थना करता रहा प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे जो प्रभु हैं वो मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and begin going out to investigate। और ये सब प्रार्थना करने के उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेड हो गया, मतलब मुझे अच्छा फील हुआ प्रार्थना वगैरह करके, और मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेट करने, देखने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड। लेकिन तो भी मैं जैसे जा रहा था ना, मैं तब भी बहुत डर रहा था और मैं बार बार पीछे देख रहा था कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. लेकिन उसके बाद मुझे 2 दिन 3 दिन तक कोई नहीं दिखा और मैं काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया, मतलब मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ गई, हिम्मत आ गई। I decided to go down to the shore again. मैंने डिसाइड करा कि मैं दोबारा वो नदी के किनारे दोबारा जाऊँगा and examine the footprint once more। और देखूँगा कि जो पैर का निशान है उसको मैं दोबारा एक बार चेक करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और मैंने कहा कि मैं अपने खुद के पैर के निशान से उस निशान को मिला के देखूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। अब वो जैसे ही उस फुटप्रिंट के पास दोबारा आया, उसने ये रियलाइज़ करा, उसको याद आया कि ये फुटप्रिंट उसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इस जगह पे, इस पार्ट पे, आइलैंड पे तो बहुत दिनों से आया ही नहीं है। सेकेंडली, एज I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने पैर को उस फुटप्रिंट के निशान से मिला के देखा, और उसको क्या पता चला कि जो उसके पैरों का निशान था वो तो काफ़ी छोटा था। वो फुटप्रिंट जो उसको उस रेत पे बना हुआ मिला था, रियलिटी में तो बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्न। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो डर था, रॉबिन्सन क्रूज़ो के अंदर जो डर था, वो दोबारा से उठ हो गया, खड़ा हो गया, उसके सामने दोबारा आ गया। आई वेंट होम अगेन। फिर वो दोबारा अपने घर, वही अपने केव में चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेटेड। अब उसके बाद उनका जो डर था, जो इतने दिनों से थोड़ा ठीक हो रहा था, अब वो फुटप्रिंट का निशान देख के और ये भी देख के कि वो उनके पैर से बहुत बड़ा है, वो और डर गए और फिर अपने वो केव में दोबारा चले गए, ये बिलीव करते हुए कि उस आइलैंड के अंदर ज़रूर कोई आ चुका है। और उसके बाद उनको हुआ कि इस लैंड में, इस आइलैंड में अब कोई रह रहा है, कोई ना कोई तो है जो रॉबिन्सन क्रूज़ो के साथ रह रहा है, जिसको रॉबिन्सन क्रूज़ो को अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है।
सो आप देख सकते हो ये अडाप्टेड है फ्रॉम डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूजो। ये असली स्टोरी नहीं है, ये अडाप्ट करी गई, इंस्पायर्ड होके जैसे लोग बनाते हैं वैसे बनाइए। हम इसमें हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। सैवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब वही जंगली जो लोग जो एरोज वगैरह और ऐसे कपड़े एनिमल्स वगैरह की स्किन से बने हुए पहनते हैं। मेन लैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ आर लैंड, मतलब एक लंबा सा लैंड एरिया, जैसे कोई आइलैंड से तो बड़ा ही। ओके, वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट राउट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोई सही डेस्टिनेशन ना हो कि कहाँ जाना है, बस आप घूम रहे हो, इधर उधर चल रहे हो। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, थोड़ी हिम्मत आ जाना, ज़्यादा हिम्मत आ जाना। सो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई और प्रॉब्लम है, सजेशन है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाय स्टूडेंट्स।